जानम तेरे लिए पार्ट 2। रात का खाना खाने के बाद राज अपने काम में मगन हो गया। राज रात में ही काम करता था। उसको रात का सन्नाटा अच्छा लगता था। काम करते करते एकदम से उसको अंजलि की याद आई। रात का 2 बज रहा था। उसने फेसबुक चेक किया तो देखा अंजलि अभी ऑनलाइन थी। उसने उसको पिंग किया। 2 मिनट बाद उसका रिप्लाई भी आया। अंजलि, अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही या आपको भी हमारी तरह रात में जागने का शौक है? राज, असल में मैं रात को काम करना पसंद करता हूँ। रात में सुकून रहता है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। अंजलि, अच्छा तो आप काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? राज, जी फैमिली का बिजनेस है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का। और आप क्या करती हैं? कुछ बताइए अपने बारे में। अंजलि, अब दोस्ती की है तो बताना भी है। चलो हम अब तुमको अपनी कहानी सुनाते हैं। हमारा नाम अंजलि है और हम पूरे 24 ईयर्स के हैं। घर में पापा मम्मी और हम। फैमिली में मैं बिल्कुल इकलौती लड़की, तो सबकी प्यारी और लाडली हूँ मैं। सब हमको प्यार करते हैं और हमारे लाड उठाते हैं। अभी हमने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म किया है और हम अब अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। प्लानिंग चल रही है। अब आप बताइए अपने बारे में कुछ। राज, मेरा नाम राज है और मैं पूरे 26 साल का हो गया हूँ। पापा और अम्मी के साथ रहता हूँ। मैं भी इकलौता हूँ, कोई और नहीं है। मैं पापा के साथ काम में हेल्प करता हूँ। फैमिली का बिजनेस है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का। अंजलि, यह सब छोड़ो, यह बताओ कि गर्लफ्रेंड्स कितनी है जनाब की? राज, एक भी नहीं। अंजलि, झूठ बोलते हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। आजकल लड़के बिना गर्लफ्रेंड के नहीं रहते। हमको सब पता है, दुनिया देखी है हमने। राज, अब आपको नहीं यकीन तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सच था बता दिया। बस हर इंसान की जिंदगी सेम नहीं होती। अंजलि, अरे आप फिर सीरियस हो गए। मुझे आपकी बात पर यकीन है। इतना जल्दी बुरा न माना करिए जनाब, जल्दी सीरियस हो जाते हो। गुस्सा नाक पे रखते हो तुम। राज, मेरा नेचर ऐसा है। प्यार हर कोई चाहता है पर किसी की किस्मत में होता है तो किसी की किस्मत में नहीं। कुछ को मिलता है तो वो उसको समझ नहीं पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाह कर भी प्यार नहीं कर सकते। उनको जिंदगी कई मौके पर प्यार का तोहफा देती है पर वो बदकिस्मत उसको कबूल नहीं कर सकते। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अंजलि, अरे ऐसा भी नहीं होता और किसी की किस्मत इतनी बेकार नहीं होती। राज, होता है ऐसा। मैंने करीब से महसूस किया है। खैर छोड़ो यह बोरिंग टॉपिक। राज ने सफाई से टॉपिक को चेंज किया और फिर वो दोनों एक दूसरे से इधर उधर की बात करने लगे। राज, चलिए मैं अब अपना काम करने जा रहा हूँ। फिर थोड़ा रेस्ट करके ऑफिस जाऊंगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही। अंजलि, जी बिल्कुल, हम आपका इंतजार करेंगे। यह सिलसिला चलता रहा। रोज दोनों फोन पर या वेब कॉल पर खूब बात करते। अंजलि उसको खूब हंसा हंसा के लोट पोट कर देती। उसके पास किस्से बहुत रहते थे, और सब एक से बढ़कर एक। राज अब खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर ताजगी रहने लगी। जिंदगी में पहली बार उसको एक अलग तरह की खुशी मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले खुश नहीं था, पर यह कुछ अलग एहसास था। राज को खुश देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी। एक सुबह वो उससे बोली, हम आपको खुश देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ज़माने हुए जो आपके चेहरे पर यह ताजगी आए। बेटा, हम आपसे रीजन नहीं पूछेंगे। बस बेटा, हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहे। राज, माँ, मैं भी यही चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि आप भी परेशान न हुआ कीजिए। यह सब किस्मत है और कुछ नहीं। हम सब किस्मत के आगे कुछ नहीं। राज की बात में हल्का सा दर्द था पर एक सुकून भी था। उसकी अम्मी भी अब सब्र कर चुकी थी। जानती थी कि सब किस्मत का खेल है, जिसके आगे कुछ जोर नहीं चलता किसी का। राज ऑफिस में था कि फोन ने वाइब्रेट करना शुरू किया। देखा तो अंजलि का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया।
अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम हमसे मिलोगे? राज, क्या बात है? आज एकदम से मिलना है। कोई खास बात? ऐसा क्या हुआ जो हमसे मिलने के लिए इतनी बेताबी? अंजलि, बस यही प्रॉब्लम है लड़कों का, अपने आप ही उड़ने लगते हैं। बात यह है कि आज मम्मी ने घर में खाना हमारी पसंद का नहीं बनाया है, इसलिए मेरी पसंद का खाना तुम मुझे खिलाओगे? बोलो हाँ या ना। राज, चुड़ैल आंटी कहाँ आना होगा मुझे, यह भी बता दो। अंजलि, सिटी मॉल का फूड कोर्ट अच्छा है, वही आ जाओ। साथ में चॉकलेट का बड़ा डिब्बा, एक फूलों का गुलदस्ता और कोई अपनी पसंद का गिफ्ट लेते आना। राज, यह सब? तुमको तो लंच करना है न? फिर यह सब क्या करोगी? अंजलि, पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, यह सब तो करना पड़ता है। तुम्हें कुछ नहीं आता, सब मुझे बताना पड़ता है। अब कोई सवाल नहीं, 2 बजे मिलो। राज मुस्कुरा उठा। अजीब लड़की है, इतना हक जमा रही है। राज घर आया और फ्रेश हुआ, फिर रेडी होके उसने शॉपिंग की। फिर 2 बजे वो फूड कोर्ट में बैठा टेबल पर इंतजार कर रहा था। 2:30 बजे अंजलि ने फूड कोर्ट पहुंची तो देखा राज उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि को देखकर राज खुश हुआ और उसको देखता रह गया। वो जितनी खूबसूरत वेब चैट और फोटो में लगती थी उससे ज्यादा खूबसूरत थी। राज को लगा कि जैसे वक्त रुक सा गया और वो किसी जन्नत की कोई हूर के सामने बैठा हो। अंजलि मुस्कुरा के बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? बोला था न कि हम हेड चुड़ैल हैं, बेहद खतरनाक वाली। अब चलो और दिखाओ कि क्या लाए हो तुम मेरे लिए, जल्दी से, वरना जनाब की खैर नहीं। राज ने डरने वाले अंदाज में कहा, अरे मुझे मरना थोड़े ही है, यह लीजिए, देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। राज ने उसको उसके गिफ्ट्स देने लगा। अंजलि ने चॉकलेट बॉक्स देखा और सफ़ेद और गुलाबी रोज का खूबसूरत गुलदस्ता देख बहुत खुश हुई। फिर उसने गिफ्ट खोला जिसमें एक खूबसूरत सा ड्रेस था। अंजलि, बहुत खूब, जनाब की पसंद काफी अच्छी है, मुझे आपका अंदाज पसंद आया। आई होप कि आप आगे भी हमको ऐसे ही गिफ्ट देते रहेंगे। क्यों देंगे ना? राज, जी जरूर, आपको सब अच्छा लगा तो मुझे भी खुशी हुई। अब आप क्या खाना पसंद करेंगी? अरे बहुत तेज भूख लगी है यार। इतना बोलकर अंजलि ने वेटर को बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया। खाने के बाद राज और अंजलि कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर कुछ देर मॉल में घूमे। शाम होने लगी और मौसम भी काफी सुहाना होने लगा। घड़ी देखते हुए राज ने कहा कि अब हमको चलना चाहिए, शाम होने वाली है और मौसम भी बदल रहा है, शायद बारिश हो सकती है। आप अगर इजाजत दीजिए तो आपको घर छोड़ देता हूँ। अंजलि, हाँ तो और कौन छोड़ेगा, हमने ड्राइवर बाबा को घर जाने का बोल दिया था, अब आपको ही मुझे घर छोड़ना है। यह सामान उठाइए और चलिए। राज ने कार में सामान डाला और दोनों कार में बैठ गए। कार अभी थोड़ी दूर गई थी कि सनम ने कार रोकने को कहा। राज ने कार साइड में लगा दी। शाम हो रही थी और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अंजलि, राज हमको बताइए, हम दोनों अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे से अनजान थे, फिर हम दोनों मिले और आज एक दूसरे को जानते हैं, पर हमारा यह रिश्ता है क्या? कोई कमिटमेंट तो है नहीं, फिर भी आपसे बात करने से अच्छा लगता है, क्यों पता नहीं, पर यह एक अलग एहसास है। तुमको भी लगता है क्या? राज बोला, मुझे भी आपके साथ बात करना पसंद है। यह रिश्ता क्या है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि आप हैं बहुत खूबसूरत। अंजलि मुस्कुरा दी। राज ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। बारिश तेज होने लगी थी और बौछारों को चीरते हुए कार आगे गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला पार्ट अगले दिन अपलोड होगा। धन्यवाद।